इंसान ऐसा बोलता है, लेकिन यहाँ पर इजरायली जब बोल रहे थे तो परमेश्वर ने मूसा को उनकी हेल्प करने के लिए एक आदमी को भेजा, एक डिवाइन हेल्पर को भेजा। और उसी समय जब वो उस दौर से गुजर रहे थे तो उसी समय परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में काम किया। और उसी समय मूसा ने उनको समझाया कि अगर आज तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो तो पवित्र आत्मा तुम्हारे कराने को सुनेगा। तो यहाँ पर लिखा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं इनके कराने को सुनूंगा। हालेलुया। लिखा कि इस कारण तो इजरायलियों से कह, मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तां से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ाऊंगा। हालेलुया। कह रहा कि परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। मूसा इनसे कह, मेरी आवाज बंद और इनको जाकर कह कि अगर तुम मेरी बात पर विश्वास करो, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, तो बोल रहा है कि मैं तुम्हें हर प्रकार के बोझ से उठा लूंगा, हर प्रकार के कह रहा बोझ के नीचे दबने नहीं दूंगा। कहता है कि मैं तुम्हारे छुटकारा करूंगा। लेकिन उस समय में वो इजरायली लोगों ने क्या किया, विश्वास किया और उसी समय परमेश्वर ने उनको 430 साल की गुलामी से बाहर निकाला। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में गुड न्यूज को लेकर आने वाला, आपको आशीष को देने वाला है। अगर आप हो सकता है आज आप किसी समस्या में हो, आप भी किसी गुलामी को झेल रहे हो, कर्जे की गुलामी, बीमारी की गुलामी, कोई समस्या की गुलामी, कोई बार बार आप डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हो, वकील के चक्कर काट रहे हो, लेकिन आप बार बार परेशान हो रहे हो, लेकिन आपको कोई हल ना मिल रहा हो। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज आपकी जिंदगियों में एक आशीष जरूर आएगी और आपको गुड न्यूज मिलेगी। पवित्र आत्मा बचाना चाहता है आपको बिलीव करना है, लेकिन जब तक आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। अगर आपने भरोसा किया है तो पवित्र आत्मा का वादा है, ये परमेश्वर ने मुझे कहा रात को ड्रीम में कि मेरे लोगों को कहे, मैं अगर ये मेरी बात पर अमल करें, 3 बातें आज मैं सिखाऊंगा। अगर आज आप सीखने के लिए तैयार हैं तो वो परमेश्वर आज आपको किसी भी प्रॉब्लम में हो, आप फंसे हो, लेकिन आज परमेश्वर बाहर निकालने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं, ये आपको फैसला लेना है कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा। एक बार जब मैं प्रभु में आया नया तो उसी समय मैं बीमार पड़ गया। मैं आपको बताता हूं कि 6 महीने तक मैं बीमार पड़ा रहा। पास्टर नहीं था उस समय में, मैं सिर्फ एक आम विश्वासी था। मुझे किसी ने सुसमाचार सुनाया और मैं चर्च जाने लगा, और जैसे ही मैं चर्च जाने लगा तो मैं बीमार पड़ गया। और मैं ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे पेट की एक समस्या ऐसी होगी, और मैं बार बार कभी किसी डॉक्टर को, कभी एंडोस्कोपी, कभी कौन सी स्कोपी, कभी कुछ 6 महीने तक मैं परेशान रहा। और उसी समय जब मैं इतना तकलीफ में रहा तो उसी समय मेरे अंदर से कराना निकलने लगा कि शायद परमेश्वर भी नहीं है, शायद वो भी मेरी सुनने वाला नहीं है। तो उसी समय मैं जब डरा हुआ था और घबराया हुआ था तो उसी समय एक आवाज मेरे कानों में आती है और मुझे नहीं पता, और उसी समय एक दर्शन में देखता हूं कि मैं लेटा कि एक स्वर्गदूत मुझे उठा रहा है और ऐसे हिला रहा है जैसे बच्चे को हिलाते हैं। जब पैदा होता है बच्चा तो उसको माँ उसको झूले में छोड़ देती है। आपको पता है, माँ काम कर रही होती है घास में और वो झूले में बच्चा ऐसे कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब माँ नहीं संभाल रही है, झूला संभाल रहा है तुम्हें। तो परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा कोई नहीं है तेरा, क्योंकि मुझे घर से निकाल दिया गया था, मेरा कोई नहीं था। लेकिन उस समय में परमेश्वर ने मुझे कहा, ये झूले की तरह कह रहा है कि मैं तुझे झुला रहा हूं और मैं तुझे सुलाऊंगा, मैं तुझे बुलाऊंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे हर चीज कुमार की तरह। कहता है कि मैं तेरा कुमार हूं। और कुमार कह रहा क्या करता है, मिट्टी का जो बर्तन होता है उसको, मिट्टी के बर्तन को कह रहा है कि खूब जो है वो उसको घुमाता है, पहले पूरा घुमाता है। हो सकता है आप प्रभु में आने के बाद पूरा घूम रहे हो, कभी कुछ हो रहा हो आपके जीवन में, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। मैं कह रहा हूं कि याकूब को परमेश्वर ने खूब घुमाया, अब्राहम को खूब घुमाया, लेकिन एंड पॉइंट देखना है आपको। आप फिल्म देखते हैं लेकिन एंड कभी नहीं देखते कि उसका रिजल्ट क्या है। लेकिन अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आप उस कहानी के अंदर देखना है कि उसका एंड क्या है। तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे जो कहा और वो पूरा किया। मुझे दर्शन में बताया कि बेटे कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा क्योंकि तू मेरा चुना हुआ है। और उसी समय परमेश्वर ने मुझे जब हिम्मत दिया तो मैंने वो 3 काम अपनी लाइफ में किए। मैंने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि लोग मुझे बोलने लगे, मेरे घर के बोलने लगे, जब मुझे कोई मिलता था कि तू चर्च जाता है लेकिन तेरे जीवन में मतलब कि अभी भी कोई चंगाई नहीं है, कोई प्रॉब्लम है और तू अभी भी परेशान है। लेकिन मैंने अपनी मजबूरियों में अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। पैसे नहीं होते थे लेकिन मैंने चोरी नहीं किया, मैं कहीं भागा नहीं। याकूब हो सकता था चोरी कर सकता था अपने मामा लोबान के यहाँ पर, लेकिन वो अपनी परिस्थितियों में याद रखता था परमेश्वर को कि नहीं, परमेश्वर मुझे देख रहा है। अगर आज आप ये बात याद रखेंगे परमेश्वर मुझे देख रहा है, तो कभी भी आप इस बात को अपने मुंह से कभी नहीं निकालेंगे कि शायद वो तेरी नहीं सुनेगा। मैं कह रहा हूं कितना भी कोई आपको खड्डे में गिरे, लेकिन आपको निकालने वाला, बचाने वाला आपके पास खड़ा है। याद रखना, परमेश्वर आपको बचाएगा और आपके लिए हर चीज का इंतजाम करेगा। उसके पास हर
टाइम है, हर चीज़ है उसके पास, वो प्रोवाइड करेगा आपके लिए। लेकिन किन के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने वो 3 बातें अपने जीवन में सीखी। मैं ईमानदार रहा और मैं प्रार्थना करता रहा। मैं ईमानदारी का मतलब मैंने अपनी गवाही को खराब नहीं होने दिया और पवित्रताई में चलता रहा, परमेश्वर का भय मानता रहा। ये 3 चीजें आप लिख सकते हैं, किसकी सुनेगा परमेश्वर। तो उसी समय और पवित्र आत्मा ने मेरी ओर ध्यान लगाया और मैं ठीक हो गया। मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ने मेरी ओर क्यों ध्यान लगाया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, लिखा यहाँ पर पहला पत्रस 3 के 12 में क्यों लिखा, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा प्रभु की आंखें। मैं क्यों बता रहा हूं, जब इजरायली दुख में थे तो उसी समय वो सोच रहे थे कि शायद पता नहीं हमारा क्या होगा, और उस समय वो प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे थे। एक समय होता है आपका प्रार्थना करने का, एक समय होता है आप प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे होते, यार आप दुख में झेल रहे होते हैं। हो सकता है कोई बेड पे हो, कोई जेल में हो, कोई कोर्ट केस में घसीट रहा हो, कोई बस में हो, कोई सफर में हो, किसी को चोट लग गया हो, कुछ प्रॉब्लम झेल रहा हो, लेकिन अब आपसे प्रार्थना भी ना हो रही हो क्योंकि आप इसी समय आपको नींद की गोली लेकर सो रहे हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा, हर समय मेरी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले योद्धा हो, आप ईमानदारी से चलने वाले हो, पवित्रताई से चलने वाले हो। आप के दादे परदादे अगर चले, मैं कह रहा हूं आपने अगर अपनी जिंदगी में एक डली भी नहीं फोड़ी, भाई साहब बाइबल किताब उठाकर भी नहीं छोड़ पढ़ा भी नहीं कभी आपने, मैं कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपके दादे परदादों के कारण, प्रार्थना योद्धा के कारण, या इस पास्टर के कारण, प्रॉफिट के कारण आपके ऊपर आज रात दया जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि धर्मियों के ऊपर याद रखना परमेश्वर की आंखें लगी हुई हैं। वचन बोल रहा है, आपको डरना नहीं है। शैतान आपको डरा रहा है और विचारों में डाल रहा है कि नहीं तू मर जाएगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता और तेरी जिंदगी में सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा, तेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके अंदर अजीब तरह का डर खाई जा रहा हो आपको, लेकिन विश्वास करना, कह रहा उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। कह रहा उसके कान, कह रहा कब ये मेरे से मांगेगा। लेकिन हम मांगते नहीं। हम क्या करते हैं, हम कई बार अपने माँ बाप से मांगते हैं, हम बच्चों से मांगते हैं, या फिर इधर उधर जाते हैं या किसी से उधारे मांगते हैं। आपको सबसे पहले प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर के कान जो है ना आपकी बोल की ओर लगे हुए हैं, कब मेरा बेटा मेरे से मांगेगा। और इसी समय कह रहा प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। तो आपको विश्वास करना है, कह रहा कि अपनी जिंदगी के अंदर, कह रहा जब आप पवित्रताई से चलते हैं, पाप नहीं करते, तो परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं। आज तक आपको कुछ मिला या नहीं मिला, आपने प्रार्थना की, या हो सकता है आपको कोई किसी को एक्सीडेंट हो गया हो, कोई आग में जल गया हो, आपका सब कुछ बर्बाद हो गया हो, लेकिन याद रखना पवित्र आत्मा फिर से आज रात आपको वापस उठाएगा यीशु मसीह के नाम में।